हेलो एवरीवन, आप सबको हमने प्रत्यावर्ती धारा संबंधी 2 वीडियो में पूरे चैप्टर का नॉलेज करवा दिया। हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको कुछ 4 या 5 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आने वाले हैं उनको लेकर के वीडियो बनाएंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने 5 प्रश्न आपके बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टाइप हो सकता सेम एक क्वेश्चन ना आए, मगर टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस मीन्स इन 5 क्वेश्चंस के टाइप के क्वेश्चन से और आते हैं और एक्स्ट्रा भी हम कुछ इसमें बताते रहेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए, जिससे पूरा आपका चैप्टर जो है एसी सर्किट जो प्रत्यावर्ती धारा आपने पढ़ा है वो फाइनल हो जाए, कहीं भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत न पड़े। पहले प्रश्न में आते हैं। हमने पहले रेजोनेंस का ही सवाल ले लिया है समझने के लिए, अनुनाद की कंडीशन का है। पूछा जा रहा है इसमें कि इस परिपथ में स्रोत की आवृत्ति F बराबर 1/2 पाई LC हो तो VR VC तथा I का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। R आपका 100 ओम दिया है, C आपका दिया नहीं है, L आपका भी नहीं दिया है मगर वोल्टेज उसकी दी है। R का मान दिया है, L में वोल्टेज दी है, C में कुछ नहीं दिया है। एमीटर आपका यहाँ लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ पर? एमीटर। एमीटर क्या बता रहा है? हमने बताया आपको एमीटर का पाठ्यांक सदैव कौन सी वैल्यू होती है? RMS वैल्यू होती है। एमीटर का पाठ्यांक RMS वैल्यू होती है। इसका मतलब हमें यहाँ पर धारा के लिए IRMS वैल्यू निकालनी है, VR VC के मान निकालने हैं। हमने आपको रेजोनेंस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि अनुनादित आवृत्ति की कंडीशन क्या होती है, मीन्स अनुनाद की कंडीशन क्या होती है। अनुनाद में XL XC बराबर होते हैं। जब XL XC बराबर होंगे तो प्रतिबाधा Z का मान R के बराबर न्यूनतम होता है। इसका मतलब वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं, केवल R काम करता है। फ्रीक्वेंसी इसमें F बराबर 1/2 पाई LC होती है। इस तरह से कंडीशंस आपको बताई थी जिससे आप समझ सकें कि हमारा जो दिया गया प्रश्न है वो किस स्थिति में है। इसमें प्रश्न में बताया है कि आवृत्ति आपकी F बराबर 1/2 पाई LC है। इससे स्पष्ट होता है, ये जो चीज़ आपकी दी है इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो है परिपथ कैसा है, अनुनाद की स्थिति में है, अनुनादी परिपथ है। तो पहली बार लिखेंगे चूंकि F बराबर 1/2 पाई LC है, इसलिए परिपथ कैसा है? अनुनादी है। ये लिख देना चाहिए, प्राय कम लोग लिखते हैं मगर लिखना चाहिए। हमने कहाँ से लिया इसको? और अब जब अनुनादी है इसका मतलब क्या होगा? XL बराबर XC होगा। हमने पढ़ा है जब XL बराबर XC से ये निकला था, मगर यहाँ पर हिंट ये दी है इससे ये XL बराबर XC निकला। जब XL XC के बराबर होगा तो VL भी VC के बराबर होगा। जब VL VC के बराबर हो जाएगा इसका मतलब VC हमारा VL कितना दिया है? 50 वोल्ट। इसका मतलब VL और VC दोनों ही हमारे कितने होंगे? 50 वोल्ट होंगे। लगाने में केवल टेक्निक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब VC का मान हमारा पहला आंसर मिल गया, क्या? 50 वोल्ट। बात रही VR की। VR में हमारा रेजिस्टेंस दिया है। पहले VL और VC में परिणामी वोल्टेज का हमारा सूत्र होता है V² बराबर V² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो ध्यान दें VL VC बराबर हैं, इसका मतलब आपका 220 का वर्ग बराबर हो जाएगा VR² प्लस 0। तो VR बराबर हमारा आ जाएगा 220 वोल्ट। इसका मतलब प्रतिरोध में वोल्टेज हमारी कितनी होगी? ये VR
220 वोल्ट होगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, केवल टेक्निकल है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। VL VC बराबर थे, क्यों? XL XC बराबर थे, इसलिए VR का मान 220 वोल्ट हुआ। दो आंसर हमारे मिल गए, एक ये मिल गया और एक हमारा ये मिल गया। इसमें VC का मान मिला और इसमें VR का मान मिला। अब बात आती है I की। तो I के लिए हम जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है? VRMS बटे Z, क्योंकि यहाँ एमीटर लगा है, इसका मतलब धारा का मान हमें अधिकतम धारा नहीं निकालनी है। इस जगह से हिंट मिल रही है, देखिए सब सर्किट में सब कुछ बताया जा रहा है क्लियर कि ये चीज है। अब इसमें VRMS हमारा तो दिया है 220 वोल्ट। हमने बताया था वीडियो में आपको कि जो भी पाठ्यांक आपके लिखे जाते हैं वो पढ़कर लिखे जाते हैं एमीटर या वोल्ट मीटर से। इसका मतलब वो दी गई वैल्यू हमारी कैसी होती है? RMS वैल्यू होती है। केवल जब समीकरण देते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी टाइप का, तब हमारा V0 डायरेक्ट अधिकतम वोल्टेज में या अधिकतम धारा में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी में होता है। हम आपको इन न्यूमेरिकलों में थ्योरी का भी फिर दोबारा ज्ञान कराते चलेंगे, बताते चलेंगे। अब Z हमें चाहिए तो पहले हम Z निकाल लें। Z बराबर क्या होगा हमारा? हम जानते हैं कि रेजोनेंस सर्किट के लिए Z बराबर R होता है, चाहे कैलकुलेट कर लें, बराबर 100 ओम। कैलकुलेट करेंगे तो Z बराबर √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल से XL XC बराबर है, इसलिए 0 हो जाएगा, Z बराबर आएगा। रेजोनेंस सर्किट के लिए Z बराबर R में इस प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है जो R के बराबर होता है। तो IRMS हमारा कितना हो गया? IRMS बराबर हो गया हमारा VRMS कितना है हमारा? 220 वोल्ट, और R कितना है हमारा दिया? 100 ओम। कितना दिया है? 100 ओम, जो Z के बराबर है। इस तरह से हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 2.2 एम्पियर। इस तरह से तीनों आंसर हमारे क्लियर हो गए बहुत आसानी से। इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आपके सीरीज रेजोनेंस से आते हैं बोर्ड में। क्लियर हो गया आपको? हमें कहीं से भी कभी प्रश्न में XL बराबर XC कह के बता देता है, तब आपको समझना है। कभी F बराबर दे देगा, कहीं कहेगा प्रतिबाधा न्यूनतम है तो समझ जाएंगे रेजोनेंस है, कभी कहेगा VL VC के बराबर है तो समझ जाएंगे कि अनुनादी परिपथ है। कभी कह देंगे कि परिपथ में जो है वोल्टेज धारा समान कला में है, इसका मतलब रेजोनेंस सर्किट में है। कोई भी कंडीशन कहें, हर कंडीशन का हमें ज्ञान होना चाहिए जिससे हम वहाँ तक पहुँच पाएँ कि परिपथ हमारा अनुनादी परिपथ है। फिर आगे की बात क्लियर हो जाती है। इसको हमने सबसे पहले लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? 60 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारतीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। हमने धारतीय प्रतिघात लिया है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कठिन होता है। कभी कभी आपका L का मान दिया होता है, किसका मान दिया होता है? L का, और तब प्रेरण प्रतिघात पूछ लेते हैं और फ्रीक्वेंसी दी होती है या ओमेगा का मान दिया होता है, तो XL बराबर ओमेगा L या 2πfL से कैलकुलेट करते हैं, वो आपके लिए इजी पड़ता है। इसलिए हमने लिया है इसमें XC निकालने के लिए। धारतीय प्रतिघात क्या आपका दिया हुआ है इसमें? धारतीय प्रतिघात हमारा C बराबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन, C बराबर 60 माइक्रोफैरड बराबर 6 गुणित 10 की घात -5 फैरड। 1 माइक्रोफैरड 10 की घात -6 होते हैं। F बराबर हमारा दिया है 600 हर्ट्ज। हमारा XC जो धारित्व प्रतिघात निकालना है, धारतीय प्रतिघात, जब XL निकालना होगा तो L दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दोनों में दी होगी, या ओमेगा का डायरेक्ट वैल्यू दी होगी। XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, परंतु यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2πfc। दोनों ही वैल्यू होती है हमारी, XC बराबर 1/ओमेगा C या 1/2πfc।
कैलकुलेट करेंगे इसको, बहुत आसान सी बात है, सामान्य सा प्रश्न आता है 1/2 पाई 3.14 गुणित फ्रीक्वेंसी 600 गुणित सी 6 गुणित 10⁻⁻5। इस तरह से आपका 2 जीरो एक कम होंगे 600 के, 6×36 दूना 72 गुणित 3.14 कर लेते हैं और 10⁻⁻5 में 2 10⁻³ ऊपर 1000 हो जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेट के देते हैं हम, फिर इसको हम भाग कर देते हैं 8 9 72, 8 2 125, 125 बटे आ जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 कैम 9 3 12, 9 तुक 27, 1 28.26। इसको जब इससे भाग करेंगे 4 32 4 11 4, लगभग 4.4 ओम आपका आएगा। आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। भाग करने का तरीका दशमलव खत्म करके 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 2 छाक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 14 13, 6250 को 1413 से भाग करोगे 4.4 ओम निकलेगा। आप इसको कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रश्न को बताया है, चाहे एक्सेल निकालना हो चाहे एक्सी, सामान्य प्रश्न के लिए लिया है। अब आगे आते हैं और बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं हमारे, जैसे कि हमारा प्रश्न है एक एसी परिपथ में एलसी तथा आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एलसी तथा आर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में वोल्टा तथा धारा के समीकरण दिए हुए हैं। V बराबर 200 साइन 314t प्लस π/6 वोल्ट, I बराबर 5 साइन 314t माइनस π/6 एम्पियर, और इसमें हमको AC स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो हमारे पास समीकरण हैं V बराबर 200 साइन 314t प्लस π/6 ये की तुलना हम करेंगे किससे, V बराबर V0 साइन ω t प्लस φ1 से करने पर V0 हमारा मिलेगा 200 वोल्ट। तुलना करना इसीलिए ऐसे प्रश्न को हमने लिया है, छोटे प्रश्न भी हो जाएं। ओमेगा बराबर हमारा मिला है 314 रेडियन प्रति सेकेंड, और φ1 बराबर मिला है π/6 रेडियन। फिर I बराबर 5 साइन 314t प्लस माइनस है माइनस π/6 की तुलना हम किससे करेंगे, I बराबर I0 साइन ω t माइनस φ2 से करने पर। तो आपका I0 मिलेगा 5 एम्पियर, ओमेगा वही मिल जाएगा 314, तो लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं लिखने की हमें, ठीक है। और 5/2 हमारा मिल जाएगा कितना, π/6। प्लस से तुलना करेंगे माइनस में आएगा। कलांतर अगर हमको जिसके बीच में निकालना, कहते V तथा I के मध्य, तो V वाली वोल्टेज में इसको घटाना है, तो माइनस π/6 मिलेगा। तो I0 साइन ω t प्लस φ2 से तुलना करें तो आपका माइनस आ जाएगा। इजी रहेगा आपको समझने में। फाई बराबर कितना, φ2 बराबर कितना आ गया आपका, माइनस π/6। अब प्रश्न में आते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। तुलना हमने करके कैलकुलेट कर लिया। AC स्रोत की आवृत्ति निकलेगी ओमेगा से। ओमेगा बराबर 314 और ये बराबर होता है 2πf, तो f बराबर हो जाएगा 314 बटे 2π 3.14, दशमलव खत्म, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 मीन्स 50 हर्ट्ज हो जाएगा। बहुत ही जी आपका है, ओमेगा से निकल आया। फिर कह रहा V तथा I के मध्य कलांतर, V तथा I के मध्य कलांतर
तो जिसके बीच में V तथा I के मध्य कलांतर है, इसका मतलब φ1 में φ2 घटेगा, बराबर हो जाएगा φ1 माइनस φ2। वोल्टेज वाली कला में धारा वाली कला घटेगी, तो आ जाएगा π/6 माइनस माइनस π/6 बराबर आ जाएगा आपका π/3 रेडियन। तो π/6 बनेगा π/3 रेडियन। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा V0 बटे I0। V0 हमारा कितना निकला था 200, I0 कितना निकला है हमारा 5, तो आ जाएगा हमारा 40 ओम। क्लियर। ध्यान देने एक बात है कि पहले वाले में दूसरे वाली वोल्टेज धारा के बीच कलांतर, अगर धारा और वोल्टेज के होता तो धारा में वोल्टेज को हटाते, आता उतना ही, केवल माइनस में आता। ये बात है अग्रगामी और पश्चगामी से संबंधी, क्योंकि धारा यहाँ पर जो है वोल्टेज से पश्चगामी है और वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, इसलिए वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर निकलेगा वो धन में निकलेगा, और धारा और वोल्टेज के बीच अगर पूछता तो माइनस π/6 में π/6 घटते तो माइनस में आता। मीन्स धारा वोल्टेज से, बात समझने का प्रयास करिए दोनों आंसर में क्या डिफरेंस होगा। धारा वोल्टेज से यहाँ पर पश्चगामी है, इसलिए अगर धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर पूछते तो माइनस में मान निकलता, और वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, इसलिए वोल्टेज और धारा के बीच जो हमारा कलांतर निकला है वो प्लस में निकला है π/3 रेडियन। समझ गए। क्लियर आपको। दोनों के शब्दों में डिफरेंस है लाइन के अनुसार। परिपथ की प्रतिबाधा आपकी आ गई 40 ओम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 तक की बात हमारी पूरी हो गई। इन प्रश्नों को हम व्हाइट बोर्ड से हटा देते हैं। इनको चूंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमारे प्रश्न में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका सर्किट आपके सामने बना हुआ है, जिसमें कि रेजिस्टेंस दिया है आपका 3000 ओम, सी आपका दिया है 0.2 माइक्रोफैरड, यल आपका दिया है 1 हेनरी, सर्किट में आपको दिख रहा होगा, और वोल्टेज नीचे लगा हुआ आपका 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती है, 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी दी है। दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा V तथा I के बीच कलांतर तथा L, C और R के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको निकालनी है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा के लिए हमें XL, XC और R चाहिए। पहले हम सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे हमको क्या क्या वैल्यू दी गई हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स लगाने का मेथड यही होता है कि प्रश्न में जो दी गई वैल्यू हैं उन्हें पहले हम नोट करें। R बराबर 3000 ओम, C बराबर 0.2 माइक्रोफैरड, L बराबर 1 हेनरी। फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकेंड। 200 वोल्ट हमारा दिया है VRMS वैल्यू। 200 वोल्ट हमारा जो दिया, क्या दिया है, V को हम VRMS भी लिख सकते हैं, क्योंकि दी गई वैल्यू RMS में होती है, तो 200 वोल्ट दिया है। इतनी चीज़ें हमारी प्रश्न में दी गई हैं। अब हम जानते हैं कि Z बराबर √, अब आते हैं यल R दिया, यल C दिया, इसके लिए प्रतिबाधा Z का फार्मूला हमने बताया है पिछले वीडियो में आपको कि Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL XC डायरेक्ट नहीं दिया है, तो पहले XL निकालेंगे और XC निकालेंगे। तो XL बराबर होगा हमारा 2 पाई FL। 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपकी 1000/2 पाई। L कितना दिया है आपका 1 हेनरी, 2 पाई FL। 2 पाई कट जाएंगे, आ जाएगा 1000 ओम। XC बराबर 1/2 पाई FC। एक बटे 2 पाई FC
तो 1/2 पाई इंटू एफ हो जाएगा 1000/2 पाई, और सी आपका दिया है कितना 0.2 माइक्रोफैरड, मीन्स 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। यहाँ हमको लिख देना चाहिए था 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 1000, 10⁻⁻6 ऊपर जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 0.2, तो 1000/2 तो हमारा आ जाएगा 5000 ओम। कितना आ गया 5000। एक्सेल निकल आया, एक्सी निकल आया। अब हमारा काम आगे बन गया। एक्सेल जब एक्सी निकल आया तो z बराबर √r² प्लस SL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। कैलकुलेट कर लेंगे अब। √r² कितना है हमारा 3000 का होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, यह XC माइनस XL कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन डिफरेंस होता है आपका। तो हम लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे XL माइनस XC में भी ग्रेटर देन डिफरेंस होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5000 माइनस 1000 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो जाएगा 3000 का होल स्क्वायर प्लस 4000 का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 3 और 4 का वर्ग 9, 16, 5 होता है, तो आपका आ जाएगा 5000 ओम। कैलकुलेट आप कर सकते हैं। Z बराबर आपका आ गया, पहला आंसर मिल गया आपका। क्या पूछा गया, दिए गए परिपथ में प्रतिबाधा, ये बात हो गई। V तथा I के बीच कालांतर, हम आते हैं tan phi में। tan phi बराबर हमारा होता है यहाँ पर XC माइनस XL/R हो जाएगा। ग्रेटर देन डिफरेंस कर दिया सीधे सीधे इसमें हमने। XC माइनस XL अभी आपने निकाले हैं, 5000 में 1000 गए, कितने बचे 4000, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 4000 कर सकते हैं। और R का मान आपका दिया है 3000। इस तरह से आपका आ जाएगा ये मान phi बराबर tan इनवर्स 4/3। अगर 4/3 मीन्स tan इनवर्स 1.33, अगर इसकी वैल्यू वहाँ पर कोण की दी होगी पेपर में, तो आप tan की phi का मान वो लिख देंगे, वरना आप इतना ही रखे रहेंगे। क्लियर। ये भी सूत्र हमने बताया था आपको RLC सर्किट के लिए, XL माइनस XC या XC माइनस XL जो भी हो सकता है ऊपर नीचे के हिसाब से, और वो हम इसीलिए बटे R होता है tan phi। हमने कहा इस पर विशेष ध्यान रखें, पिछले वीडियो में बार बार tan phi की हम बात कर रहे थे, cos phi की कम बात कर रहे थे, सामान्यता समझा दिया था हमने। इस तरह से हमारा कलांतर निकल आया tan इनवर्स 1.33। इसके बाद पूछ रहा है LC और R के बीच विभवांतर। अब विभवांतर के लिए हमको धारा I चाहिए पहले, तो धारा I मीन्स IRMS बराबर हो जाएगा आपका VRMS/Z। VRMS हमारा कितना है 200 वोल्ट, Z हमारा कितना निकला है 5000 ओम। तो 2 से हम VRMS 200 वोल्ट है, Z हमारा निकला 5000 ओम, भाग करेंगे 2 को 50 से, तो जब 50 से भाग करेंगे पहले पॉइंट आएगा, 20 हो जाएंगे, फिर 0 आएगा, 200 हो जाएंगे, 0.04 एम्पियर। धारा नहीं पूछ रहा है, फिर भी अगर पूछता तो हमारी धारा बहने वाली इस परिपथ में IRMS कितनी होती 0.04 एम्पियर। इसके बाद अब आगे आते हैं, पूछ रहा है LC और R के बीच विभवांतर। हमने एक विभवांतर के लिए सूत्र आपको बताया था कि V² बराबर VR² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर, मगर यहाँ पर
वो बात नहीं होगी। जो इसके आगे हमने कैलकुलेशन किया था तो लिखा था वी आर बराबर आई इंटू आर, वी एल बराबर लिखा था आई इंटू एक्स एल, वी सी बराबर लिखा था आई इंटू एक्स सी, जिससे जेड बराबर सूत्र मिलता है आपका। इसका मतलब हम सबसे पहले निकालेंगे वी आर। क्या निकालेंगे? वी आर। एक्सएल एक्ससी की वैल्यू इसीलिए हम मिटा नहीं रहे, नीचे रखे हुए हैं। पहले हम वी आर बराबर लिखेंगे आई इंटू आर। आई हमारा कितना निकला? 0.04 और आर है हमारा 3000। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 3 चौक 12, 1 2 3, 2 अंक बाद दशमलव, इस तरह से आ गया 120 वोल्ट। करेक्ट। फिर हम VL में आ जाएंगे तो VL बराबर क्या होगा? आई इंटू एक्सएल 0.04 और एक्सएल हमारा निकला था 1000 ओम। कितना निकला था? 1000 ओम निकला था। इसका मतलब एक्सएल हमारा कितना निकला था? 1000। हमने ग्रेटर देन डिफरेंस किया था, 1000 निकला था। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 40 वोल्ट। फिर VC में आ जाएंगे तो I इंटू एक्सी होगा 0.04 इंटू एक्सी का मान हमारे था कितना? 5000। तो ये आ जाएगा आपका कितने वोल्ट आ जाएगा? एक 3000 था, 3000 कौन था मान आपका? R था। VR में वोल्टेज आपकी कितनी निकली? 3 चौक 12, 120 वोल्ट। फिर एक्सएल में आपका निकला 1000 ओम। 1000 ओम के लिए 0.04 से गुणा किया तो कितना निकला आपका? 40 वोल्ट। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं XC में। किसमें? XC में। तो I इंटू एक्सी होगा तो I का मान 0.04 है और XC का मान है आपका 5000। तो इस तरह से आपका आ जाएगा ये 200 वोल्ट। इस तरह से आपका 3000 ओम में 120 वोल्ट काम करेगा, 0.2 माइक्रोफैरड में 200 वोल्ट काम करेगा और यल में आपका 40 वोल्ट काम करेगा। अगर इसकी परिणामी वोल्टेज V है आपकी तो हम जानते हैं कि VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है। तो फिर आपका जो है ये 100% 200 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से VR ये आंसर, VL 40 वोल्ट, VC 200 वोल्ट। पहले हमने निकाला प्रतिबाधा 5000 ओम, फिर हमने कलांतर निकाला tan इनवर्स 1.33, फिर IRMS तो हमने निकाला है पर पूछा नहीं गया है क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए तीनों की, R और L और C की। इस तरह से ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमने AC सर्किट के बारे में जो आने वाले प्रश्न हमने लिया। इसी में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं ट्रांसफार्मर का। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे पूरी बात हमारी फाइनल हो जाए। ट्रांसफार्मर, नीचे प्रश्न आपका दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में पूछा गया एक आदर्श ट्रांसफार्मर। हमने बताया था कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसी में जो है प्राथमिक मीन्स इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों ही बराबर होती हैं, और उसी स्थिति में आदर्श ट्रांसफार्मर की स्थिति में ही आपका ट्रांसफार्मेशन रेशियो जो R होता है वो VS/VP भी होता है, NS/NP भी होता है, और धारा में उल्टा संबंध IP/IS भी होता है। यहाँ पर हमारे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक मीन्स NP बराबर दिया है कितना? 1100, और NS बराबर दिया है हमारा 110। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज VP दी है हमारी कितनी? 220 वोल्ट,
1100 फेरे लिख सकते हैं हम यहाँ, 110 फेरे लिख सकते हैं टर्न। और द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा जो दी है, Z जो दी है द्वितीय कुंडली की, कितना दिया आपका 220 ओम है। किसमें दिया है? द्वितीय कुंडली में, द्वितीयक में Z दिया है। ठीक है, प्राथमिक की प्रतिबाधा नहीं दी है। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आपको ज्ञात करनी है। IP बराबर क्वेश्चन मार्क हमारा हो गया। ट्रांसफार्मेशन रेशियो से हम समझते हैं कि R बराबर हमारा सूत्र होता है NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS। अब यहाँ हमें आवश्यकता है NP NS VP दिया है तो हम VS निकाल लें, पहले इतने फार्मूले का प्रयोग कर लें। तो VS/VP बराबर NS/NP। VS हमारा निकल आएगा। क्यों VS निकाल रहे हैं? क्योंकि जो प्रतिबाधा दी वो सेकेंडरी की दी है, इसलिए पहले सेकेंडरी की ही धारा निकलेगी, प्राथमिक की डायरेक्ट धारा नहीं निकल सकती है। VS/VP हमारा 220 है, NS दिया है 110 और NP दिया है 1100। इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो VS बराबर आ जाएगा 220 गुणित 11/110, तो आ गया आपका कितने 22 वोल्ट। VS बराबर 22 वोल्ट। इससे साफ जाहिर हुआ कि VP 220 है और VS आपका 22 वोल्ट है। प्राथमिक में फेरे अधिक हैं, सेकेंडरी में फेरे कम हैं। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये न्यूमेरिकल भी आंकिक प्रश्न बता रहा है, क्योंकि वोल्टेज इसमें घट रही है, मीन्स फेरों की संख्या सेकेंडरी में घट रही है, इसलिए कैसा ट्रांसफार्मर है आपका? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज को कम कर रहा है, 220 वोल्ट को 22 वोल्ट बना रहा है। जब VS हमारा निकल आया तो VS से हम IS निकाल सकते हैं, VS/Z करके, क्योंकि द्वितीयक की प्रतिबाधा दी है। VS का मान 22 और Z हमारा दिया है कितना 220 ओम, 0.1 एम्पियर। ये हमारा IS आ गया। हमें मगर चाहिए IP, इसलिए फिर फार्मूले में हम आ जाएंगे NS/NP बराबर IP/IS। तो IP बराबर हो जाएगा NS/NP इंटू IS। NS/NP हमारा कितना है 110/NP है हमारा कितना 1100, और IS हमारा जो निकली है सेकेंडरी की धारा निकली है 0.1 एम्पियर। इस तरह से 0 से 0 कट गए, 11 एकम 11, 10 आ गए। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आपकी आ जाएगी 0.01 एम्पियर। समझने का प्रयास करिए। 1100 प्राथमिक में धारा, चूंकि जहां हमने बताया जहां वोल्टेज अधिक होगी वहां धारा कम बहेगी, उल्टा संबंध है ना। देखिए VS/VP बराबर IP/S। सेकेंडरी में धारा अधिक बहेगी क्योंकि सेकेंडरी की वोल्टेज 22 वोल्ट है, और प्राथमिक में धारा कम बहेगी क्योंकि इसकी वोल्टेज अधिक है। तो उसमें 0.1 एम्पियर बह रही सेकेंडरी में धारा। प्राथमिक कुंडली में केवल धारा पूछ रहा है, मगर हमको निकालना सब कुछ पड़ा। अगर पूछता द्वितीय कुंडली में कितनी धारा बहेगी, या पूछता द्वितीय कुंडली की वोल्टेज कितनी होगी, या ये कैसा ट्रांसफार्मर है, सब प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है क्योंकि इसमें वोल्टेज घट रही है या फेरों की संख्या कम हो रही है, और इसमें जो है बहने वाली सेकेंडरी में धारा 0.1 एम्पियर है और प्राथमिक में कुंडली में बहने वाली धारा 0.01 एम्पियर है। बच्चों, हमने आपको विद्वत
एसी सर्किट के बारे में शायद ही तुमको कोई इतने अच्छे ढंग से 3 वीडियो में विधिवत, पहले वीडियो में हमने आपको पूरी बात बताई, IRMS, VRMS, IM, VM, XL, XC, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट, यहाँ तक बात की थी। दूसरे सर्किट में हमने पूरी बात आपको बताई, RL सर्किट, LC सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट और ट्रांसफार्मर के बारे में, साथ ही साथ DC के लिए XL, XC के मान क्या होते हैं, ये पूरी बात हमने आपको बताई। चैप्टर हमारा अधूरा न रह जाए इसलिए हमने न्यूमेरिकल्स भी 5 अच्छे से लिए हैं, उसको भी आपको विधिवत समझा दिया है। इस तरह से आपको निश्चित रूप से ये चैप्टर बोर्ड में अधिक पूछा जाता है। आप इन वीडियो को विधिवत ध्यान से पढ़ लें, आपको निश्चित रूप से अधिक अंक प्राप्त होंगे बोर्ड में और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।